मेरा साथ दे। मैं सिर्फ जेजे को सजा दिलवाना चाहता हूँ। गवाह बन जा, लीनियंसी मिल जाएगी। तू अभी तक नहीं समझा। मैं उनसे लड़ सकता हूं, उन्हें ब्लैकमेल कर सकता हूं, गवाही नहीं दे सकता उनके खिलाफ। फिर तू मेरे किसी काम का नहीं है रणदीप। इट्स ओवर, डोंट फकिंग मूव। मेरा इरादा तुझे कभी मारने का नहीं था। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए, नाम जो तेरे पास हमेशा से है। ये क्या कर रहे तुम दोनों? वकालतनामा में नाम लिखा उनका It doesn't matter if she signed this. Stop it. Stop it, you both. जेटली साहब। जी सर। आप इन्हें अपना वकील बनाना चाहते हैं? जी हुजूर। जनाब आई ऑब्जेक्ट। हुजूर, मिस्टर जेटली इस केस की सारी जरूरी डिटेल्स मिस शनाया उर्फ आकांक्षा तिवारी मिस निहारिका सिंह की एसोसिएट के साथ शेयर कर चुके हैं। आई थिंक वी कैन सेफली अज्यूम अब मिस निहारिका सिंह इस केस की सारी डिटेल्स जानती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज हुजूर। जनाब शनाय, आकांक्षा तिवारी ने मेरे साथ कोई डिटेल शेयर नहीं की है। मैं उसे अभी फायर कर दूं। मिस सिंह, कोर्ट में मजाक चल रहा है? फायर कर दूंगी? आप क्या फॉर्म में थी वो जब प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी? अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज बनता है। जेटली साहब ने भी अपना कॉन्फ्लिक्ट वेव ऑफ कर दिया है, तो अब तो ये केस आप ही लड़ेंगी मिस निहारिका, वरना मैं इसी वक्त आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। बोलिए, कर दूं कैंसिल? बेल की सुनवाई लंच के बाद होगी। डिसमिस्ड। हम बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हाँ? नहीं, फक ऑफ शनाया, आकांक्षा, जो भी तुम्हारा नाम है। कोई फायदा नहीं निहारिका। He hates you now. अभी ही इस वक्त तुम ना कुछ कह सकती हो ना कर सकती हो। That'll change his mind. जेजे से मिलना चाहते तुमसे अकेले। You know what? Fuck him and fuck you too. Yeah, you know we should do that. जैसे ही जेजे को acquit करा लो, सुन लो बात पहले, फिर मना कर दो, मैं लड़ लूंगी। कह रहे थे बताना मैसेज तुम ही ने भेजा था, पता है उन्हें? क्या मैसेज, कौन सा मैसेज? I don't know exactly, but it sounds spooky. Ooh. आइए आइए आइए। एसके इस वक्त मेरठ में है, वरना आपके उछलना स्पर्श करके आपको सादर अंदर लाता। जुया जी दुर्भाग्य से उस तहजीब से वाकिफ नहीं है अभी तक। Why me, JJ? आप जब भी फंसते हैं मुझे फंसा देते हैं। मैं आपका केस नहीं लड़ूंगी। महाभारत के युद्ध में खुद भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। अर्जुन को सारथी की जरूरत थी क्योंकि वो हथियार उठाने से कतरा रहा था। आप कभी कतराए हैं हथियार उठाने से? जब भी हथियार उठाया है आपने, मैं और अक्षय ही टूटे हैं। मैंने जो कुछ भी किया अक्षय के लिए किया। ओह, रोहिणी का मर्डर भी? कम से कम बंद कमरे में तो झूठ मत बोलिए। ये नाटक बंद करिए। तुम गलत समझ बैठी निहारिका। इस केस में अर्जुन मैं नहीं, अक्षय है। सारथी की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। ओह फक ऑफ जेजे, अपनी कहानी आपने तशरीफ में डाल लीजिए। एंड यू नो व्हाट, आप जरूर जेल जाएंगे। मैंने रणदीप को नहीं मारा, और जो किया नहीं उसके लिए जेल तो नहीं जाऊंगा। और मैं भी आपको कोर्ट में डिफेंड करने नहीं जाऊंगी। नो फकिंग वे। जनाब, चार्ज आईपीसी धारा 302 मर्डर का है।
जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कंप्लेनेंट अक्षय जेटली खुद आई विटनेस हैं इस मर्डर के और पुलिस उनका स्टेटमेंट ले चुकी है। निहारिका जी, निहारिका जी, 2 और 2 जमा अब तक नहीं कर पाई निहारिका। रणदीप सिर्फ मेरा नौकर नहीं था। क्या? निहारिका जी, निहारिका जी, डिफेंस कुछ बोलना चाहेगी? जी जनाब, वो इनके पास सिर्फ एक ही जनाब, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस कोर्ट कि कल मेरठ में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी और अभी कॉन्फर्मेशन मिला है कि वो डेड बॉडी डिसीज्ड रणदीप खेर की है। पोस्टमार्टम हो रहा है और अगली हियरिंग तक रिपोर्ट भी आ जाए। जनाब, प्रोसिक्यूशन को डेड बॉडी मिली, उन्होंने डिफेंस को बताने की जरूरत भी नहीं समझी। जनाब, हमें पता नहीं था कि निहारिका सिंह जी ये केस ले रही हैं, तो किसे इन्फॉर्म करते? पोस्टमार्टम भी करवा रहे और डिफेंस को बताने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने। इनके पास सिर्फ एक नाराज, मेंटली अनस्टेबल बेटे की गवाही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भी केस कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेल प्ली भी रिजेक्ट हो जाए। मेंटली अनस्टेबल? रियली? जनाब, शायद मेरी काबिल दोस्त ये भूल रही हैं कि इस मामले में मेरठ पुलिस के एसआई शेख इनके क्लाइंट की मदद कर रहे थे। It is a fact that SI Sheikh had to be suspended to recover the body. It is also a fact कि दिल्ली पुलिस को मेरठ भेजना पड़ा रिकवरी के लिए, क्योंकि मेरठ पुलिस जनार्दन जेटली साहब के इशारों पे नाचती है। जनाब, इस प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस को गुमराह करना ही अपना तरीका बना लिया है। इनके लगाए गए इल्जामों को और इनके दिए गए सबूतों को एनालाइज करने के लिए मैं कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगती हूँ। और ये जेजे साहब की बेल प्ली है जो मैं सबमिट करना चाहती हूँ। जनाब, चार्ज 302 का है। पुनीत जी, मैं बेल नहीं दे रहा हूं। निहारिका जी, आप अपना 1 हफ्ता ले सकती हैं। थैंक यू जनाब। अक्षय, हटाओ। आई नो। आई डोंट केयर। जस्ट तुम चीचे को डिफेंड कर रही हो। यू नो आई कांट डू दिस। आई कांट। सेल्फ डिफेंस में था क्या? बस इतना बता दो। तुम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ? Are you fucking recording this? Are you wearing a wire? Are you wearing a fucking wire? There are no cameras, Akshay. मुझे पता नहीं जेजे ने क्या बोला है तुझे। रणदीप ने अपनी गवाही दी and then he killed him. He fucking killed him. जेजे उसे नहीं मार सकता। उसने अपनी बीवी को मारा है, नौकर को नहीं मार सकता। Listen to your fucking self. You know, just fuck off. Just fuck off, okay? Just get lost. वो मेरे सबसे करीब था, बस मैं नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या गलत कर रहा हूं। जो कुछ भी अक्षय का था वो हकीकत में रणदीप का भी था, बस मैं उसे दे नहीं पाया और उसने मांगा भी नहीं। मैंने हमेशा उसे छोड़ के हर चीज़ को अहमियत दी। मेरी कुर्सी, मेरी प्रैक्टिस, मेरी फॉर्म। खुद को तसल्ली देने के लिए बोलता रहा कि सही वक्त आने पर मैं इसे दुनिया के सामने ले आऊँगा, मगर फिर राजनीति बीच में आ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद में मैंने उसे अपने से, अक्षय से दूर कर दिया। ये नहीं जानता था कि इस दूरी में मैं उसे खो दूंगा। रणदीप आपका बेटा था मेरा अपना खून। उसे मैं कैसे मार सकता? मेरा इरादा तुझे कभी मारने का नहीं था। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए, नाम जो तेरे पास हमेशा से है। ये क्या करा तुम दोनों? रणदीप, 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 मिलकर देखो ये क्या किया
क्या तुमने? रणदीप, रणदीप, रणदीप मेरी तरफ देखो। रणदीप, 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 रणदीप। पता नहीं जानबूझ के मारा या गलती से। ना तो उसे बचा पाया और ना ही उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध। मेरे एक बेटे ने दूसरे बेटे अक्षय को मालूम था कि रणदीप उसका लड़ तो कोई भी सकता है निहारिका, और तुम इकलौती लॉयर हो जो हम दोनों को डिफेंड करोगे। तुम अपनी हो निहारिका। कोई और लॉयर होगा तो अक्षय को कटघरे में खड़ा कर देगा और 10 मिनट के अंदर उसकी कहानी बिखर जाएगी और उस लाखों के पीछे पहुंच जाएगा। मगर तुम प्यार करती हो उससे, तुम्हारा प्यार गुनहगार को बचाएगा और तुम्हारा ईमान बेकसूर को। Hi, Auntie. All okay? I'm feeling scared. मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। जो मिला ही नहीं उसे खोने का क्या डर। फिर ट्राई करेंगे। सांस नहीं ले पा रहे अबू। He can't breathe. लंग में फ्लूइड भर गया है। अब जितनी भी जिंदगी बची है, जितने भी महीने, जितने भी साल, इसी दर्द के साथ जिएगा वो। कितनी बार कहा है बेंगलोर चलो, बेंगलोर चलो, सुनना नहीं है ना? प्लीज हरीश, प्लीज। माँ प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है माँ, प्लीज लेट मी गो प्लीज। निहारिका, पापा, पापा प्लीज, पापा। मैं कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद घंटे भर में भी मिल जाए। आई नो और कोई रास्ता नहीं बचा है, पर आर यू श्योर? अगर कोर्ट खुल भी गया तो भी उम्मीद बहुत कम है। सारा तो जिंदगी नहीं कहते बेटा। आई एम श्योर। इस टाइम इतनी रात गए प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी केसेस में कई बार ऐसा होता है। आप तैयार रहिएगा, मैं कॉल करूंगी। हाँ। अगर कोर्ट ना भी खुले तो हम जज चड्डा के घर चले जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।
कल सुबह बात करते हैं। क्या मतलब इस वक्त कोर्ट खुलवा रही हो? रोल करो। सनसनीखेज खबर, दिल दहलाने वाला वीडियो जहां निखिल मेहरा अपने अस्पताल के बिस्तर से चिल्ला चिल्ला के इस कोर्ट से अपनी मौत की भीख मांग रहा है। निहारिका सिंह ने आधी रात को खुलवाया कोर्ट। दंगों के केसेस, गवर्नमेंट के केसेस तो सुने थे, पर पहली बार एक मेडिकल केस में मिडनाइट हियरिंग दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। I don't know what I'm doing here. You know, I should have been there. That poor boy. The pain is one. तो दिमाग खराब हो गया? कोर्ट मैंने खुलवाया अंकल। वहाँ हॉस्पिटल में हमारा बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा है और हम तो यहाँ। आप कब तक उसे ऐसे सफर करने देना चाहते हैं अंकल? तुम मत बताओ मुझे कि क्या करना है क्या नहीं मेरे बेटे के बारे में। रहने दीजिए हरीश जी, ये निहारिका सिंह है, ये अपने सिवा किसी के लिए कुछ नहीं करती। आइए बैठिए। कोर्ट इज इन सेशन। बताइए निहारिका जी, क्यों जगाया सबको? कल मिल तो रहे थे। योर लॉर्डशिप, एक दिन का डिले आपके और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, बट निखिल, उसकी हालत बहुत खराब है। एक एक पल उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े टॉर्चर से कम नहीं है। बहुत दर्द में है वो। मॉर्फिन का असर खत्म हो चुका है और कितनी भी कोशिशें हम कर ले सब नाकामयाब हो रही हैं। योर लॉर्डशिप, ये वीडियो 1 घंटे पहले का है। उसका पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उसकी चीखें वार्ड में गूंज रही हैं। निहारिका प्लीज, मैनिपुलेशन की भी हद होती है। आई मीन इवन फॉर यू। सच में हद करती है अब निहारिका जी। वो बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और आप उनके माता पिता को यहाँ कोर्ट में घसीट लाई हैं मिडनाइट हियरिंग के लिए। गिनती का समय बचा है उस बच्चे के पास, वो भी आप उनसे छीनना चाहती हैं सिर्फ इसके लिए कि आपको हेडलाइन चाहिए। योर लॉर्डशिप, गिनती का समय नहीं है। इस तरह के दर्द में वो महीनों सालों गुजार सकते। चुप रहिए। हर चीज को तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करती हैं आप। ऐसे दर्द के साथ कोई सालों नहीं जी सकता। योर लॉर्डशिप, दीज आर फैक्ट्स। शट अप। बस हो गया आपका। बैक। मैं कल भी वही फैसला सुनाता और आज भी यही कहूंगा। दिस कोर्ट कैन नॉट अलाउ एक्ट यूथनेसिया। जितना बचा कुछ समय है वो मिस्टर मिसेस मेहरा आप अपने बच्चे के साथ बिताएं प्लीज। You understand what I got to do? Sorry. आई होप तुम इसे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं खींचोगी। समझ सकता हूँ इनका दर्द है, कंफ्यूजन खुद महसूस करके आया हूँ। Why didn't you tell me? टेल यू व्हाट निहारिका, कि तुम्हारी दोस्त को पोस्ट ऑप में छोड़ के आया हूँ अकेले रिकवर करने को। Would that make a difference? तुम्हें तो बस आज अभी इसी वक्त फैसला चाहिए था, that's it. Can't you see every fucking thing we used to hate about JJ you've become? I'm not JJ. इतना मत गिर जाना निहारिका कि बस दफन होना बाकी रहे। कोर्ट को इसकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको तो दिखाई दे रही है।
कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। हम आज शाम को ही बेंगलोर जाएंगे। हरीश प्लीज, तुम्हारा बेटा है वो, नो मोर क्लिनिकल ट्रायल्स प्लीज। निहारिका, निहारिका उनसे नहीं हो पाएगा, उनसे नहीं हो पाएगा। I can't do this. सब खत्म हो गया। प्लीज मुझे जाने दो, कुछ नहीं बचा। इतना तो हम जानवरों को भी परेशान नहीं करते। प्लीज 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 मुझे जाने दो प्लीज। आंटी वो मैं इसे दुनिया में मैं लाई थी, विदा भी नहीं करूंगी। I promise. I promise. बस बच्चे बस बस। You always be special, you're my favorite. You know that. Thanks. मैम आप ठीक हो? मैम हमें प्लीज़ एक मौका दीजिए। वो जेजे सर के केस के बारे में
मेरे पास एक आइडिया है, हम ना I don't have time for your guilt. तुम जानती थी मैं बैक आउट नहीं कर पाऊंगी। हमारा असली नाम आकांक्षा है। हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं, गरीब खानदान से है। जैसे तैसे करके एलएलबी किया, पर हम जैसे थे मैम, हमें उससे जॉब नहीं मिल रहा था। बहुत स्ट्रगल किया, फिर जब नाम बदला तो जॉब भी मिल गया। अब शायद वो नाम की वजह से, या शायद आप, पर हमें सच में नहीं पता वो जोया अहमद को ये सब कैसे पता चल गया। वो हमें ब्लैकमेल करने लग गई। हम सच में डर गए। हम आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे मैम। तुम चाहती तो मुझे ये सब बता सकती थी, पर इंस्टेड तुमने मुझे फंसा दिया। दिल्ली की उपराज्यपाल मृणालिनी सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कड़ी निंदा करते हुए ये बयान दिया है कि यूपी में जलाए जाने वाली पराली से दिल्ली का पर्यावरण नष्ट हो रहा है। फैलने वाले इस प्रदूषण की 32% जिम्मेदारी इस पराली की बताई जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने में 13% का इजाफा हुआ है। पराली जलाते मेरठ के किसानों ने टीवी न्यूज 525 से की बात। आइए सुनते हैं उनके लीडर माधव चौहान से। जब तक पड़ोसी प्रदेश में जेटली साहब मुख्यमंत्री थे, तब तक ये सारी समस्याएं खड़ी काहे नहीं हुई थी। वो गए और वो हल्ला शुरू हो गया। अरे किसान तो वही करेगा ना जो वो सालों से करता आया है, उसके बाप दादा जो करते आए। और यहाँ मेरठ के बाहर 16 गांव है और सभी में यही प्रथा चली आ रही है। कौनो निर्देश इसे बदल थोड़ी सकता है। चलिए टंडन साहब, प्लीज प्रोसीड। जनाब, I'd like to call Mr. Janardhan Jetli to the witness box. जेटली साहब। एग्जिबिट NGA 1987/14। जनाब, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर की CCTV फुटेज है। इट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर जेटली, 19 अगस्त की रात को आप अपने रेजिडेंस की रियर एंट्रेंस से निकल के कहीं गए थे, एम आई राइट? मेरठ कुछ पर्सनल काम से। रीजन मैंने नहीं पूछा था। खैर, ये पर्सनल काम रणदीप खेर से मिलना था। जी नहीं। Are you sure? Sure. जनाब, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्ट, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एविडेंस को दोहराने के लिए। एक तरफ वी हैव सस्पेंडेड SI शेख, जो इनके लिए इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। कंप्लेनेंट अक्षय जेटली की टेस्टिमनी, इनके घर की CCTV फुटेज, मेरठ टोल प्लाजा की CCTV फुटेज, डिसीज रणदीप खेर के फोन रिकॉर्ड्स और डेड बॉडी के पास बरामद हुई ये बुलेट केसिंग्स, जो कि इनके लाइसेंस्ड वेपन से मैच करती हैं। उस रात के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जनाब। क्रोनोलॉजी समझिए। 10 बजे ये अपने घर से निकलते हैं। 12 बजे इनकी गाड़ी मेरठ टोल क्रॉस करती है। 12 और 2 के बीच में ये और डिसीज रणदीप खेर 3-4 फोन कॉल्स एक्सचेंज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द ऑटोप्सी रिपोर्ट, रणदीप खेर की मौत रात में 1 और 2 बजे के बीच में हुई। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या है। जनाब, दूसरी तरफ कुछ नहीं है। नथिंग, जीरो। इन जनाब के पास ना कोई एलिबाई है, ना कोई सबूत है, और झूठ बोलना तो इनकी फितरत है। इट्स एन ओपन एंड शट केस जनाब। योर विटनेस। जनाब, I have no further questions with Mr. Jetli. जेटली साहब। जनाब, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे केस खुलना और बंद होना तो तानाशाहों के राज में होता है। कल को कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद, कह दिया अरेस्ट करना। ऑब्जेक्शन जनाब। सस्टेन। निहारिका जी। विड्रॉन। जनाब, रणदीप का मर्डर जिस गन से हुआ था, वो गन रणदीप ने 6 महीने पहले मेरे मुवक्किल से चुराई थी। ये उसकी FIR है जो मैं सबमिट करना चाहूंगी। सवाल सिर्फ ये उठता है कि उस रात मेरे क्लाइंट जनार्दन जेटली मेरठ में कहाँ गए थे। मेरे क्लाइंट को झूठ बोलने की बीमारी है, सो नॉट अ वेरी रिलायबल विटनेस। निहारिका जी, केयरफुल। आप इस केस को फेंकने की कोशिश करेंगी तो मैं आपको कंटेंट में। नॉट एट ऑल जनाब। मैं अपने नेक्स्ट विटनेस को बुलाना चाहूंगी, माधव चौहान जी को। ऑब्जेक्शन जनाब। अनडिस्क्लोज विटनेस। पुनीत जी, मैंने आपका बहुत कुछ अलाउ किया है। आई विल ऑल्सो अलाउ हर। कंटिन्यू। थैंक यू जनाब।
माधव चौहान जी, आप कहाँ से हैं? अजनौली से मुझे, मेरठ से जस्ट बाहर, कृषि नेता हूँ। अच्छा, आजकल आप न्यूज़ में बड़ा आते हैं, कोई खास बात? पराली जलाने का इल्जाम लगा है जी हम पर। 2-4 साथी भी गिरफ्तार है हमारे। ये पराली तो लेकिन पंजाब हरियाणा साइड में होता है ना ज़्यादातर, ये मेरठ में कैसे? जी कुछ दिन पहले जेटली साहब हमारे यहाँ आए थे, बोले कि जला दो, जरूरत है, तुमने जला दिया। सभी को 3-3 लाख रुपए दिए। अब भला बंजर जमीन को जलाने के पैसे मिलेंगे तो कोई किसान क्यों मना ऑब्जेक्शन जनाब, ये पहले तो अनडिस्क्लोज विटनेस हैं, इनसे हम क्या सवाल पूछें? मन गढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। वी हैव नो वे ऑफ देख लेते हैं, ओवररूल्ड। थैंक यू जनाब। जनाब, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे क्लाइंट जनार्दन जेटली किसानों को ब्राइब करने गए थे टू प्रेशराइज लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। ऑब्जेक्शन जनाब, इस सबका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। मुनीष जी, आप चुप रहिए। एंड यू कम टू द पॉइंट निहारिका जी। एब्सोल्युटली। आपको याद है ये किस दिन और कब हुआ था? आग लगने के अगले ही दिन थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी, तो अगस्त में 19 होगी। रात करीब 12 बजे आए थे और 3-3:30 के लगभग चले गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड जनाब, 19 अगस्त की रात को जनार्दन जेटली किसानों से मिलने गए थे उन्हें घूस देने के लिए, पराली जलाने के लिए, ना कि रणदीप का मर्डर करने के लिए। ऑब्जेक्शन जनाब, दिस इज एन अनसब्सटैंशिएटेड फेरी टेल। वेयर इज द प्रूफ? और भी विटनेसेस हैं कोर्ट में। मोर अनडिस्क्लोज्ड विटनेसेस जनाब। साइंड एफिडेविट है जो मैं This is too much, जनाब। यू नो व्हाट, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो जेजे साहब से तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते अंडर ओथ? मिस्टर जेटली, क्या ये आपकी स्वॉन टेस्टिमनी है कि 19 अगस्त की रात आप माधव चौहान और उनके साथियों को घूस खिलाने गए थे पराली जलाने के लिए? क्या बकवास। आई एम सॉरी, आई डिडंट हियर यू। जी हाँ। दिस इज रिडिकुलस जनाब, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग। सर मैं जा सकता हूँ? एनी फर्दर क्वेश्चंस यू हैव? नो। प्लीज बैठ जाइए। जनाब, पुलिस और प्रोसिक्यूशन का जो काम है वो इन्होंने किया नहीं है, तो वो काम भी हमें करना पड़ा है। I mean, अगर ये एक बार मेरठ पुलिस से जाके बात कर लेते तो इन्हें पता चल जाता क्रिमिनल कौन है, लेकिन ये तो बिजी थे बेचारे एसआई शेख को सस्पेंड करवाने में। जनाब, ये एक और एफिडेविट है। उत्कर्ष गुप्ता मेरठ के श्यामनगर एरिया के रहने वाले हैं। ही इज अ रिपीट ऑफेंडर। 6 महीनों से उत्कर्ष डिसीज रणदीप खैर को जानता था। उससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे जो कभी चुका नहीं पाए। उससे रणदीप की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स और मर्डर वेपन बरामद हुआ है। मान ही गया मैडम। जनाब, ये बंदूक, उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स और ये उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट है। जनाब, उत्कर्ष के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए बंदूक के ऊपर हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि रणदीप का मर्डर उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल नहीं है, पक्का हो गया है। इट्स एन ओपन एंड शट केस जनाब। अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो उनसे सवाल पूछ सकती है। उत्कर्ष यही है हमारे बीच। सारे दस्तावेजों, तमाम सबूतों और दोषी की गवाही को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उचित संदेह से परे ये मानता है कि विक्टिम रणदीप खेर को उनकी चोरी की हुई सरकारी पिस्तौल से उत्कर्ष गुप्ता द्वारा मारा गया। अक्यूज्ड जनार्दन जेटली का वारदात की शाम को मेरठ में होना महज एक संयोग था। मैं दिल्ली के चीफ प्रोसिक्यूटर को आदेश देता हूं कि जल्द से जल्द जनार्दन जेटली के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में, जो उन्होंने खुद इस कोर्ट में कबूल किया है, और उत्कर्ष गुप्ता के खिलाफ खून के मामले में कार्रवाई शुरू करें। केस डिसमिस्ड। वेल प्लेड मैडलर। आज तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। बस ये मत सोच बैठना कि जनार्दन जेटली रात के अंधेरे में चुपचाप कहीं खो जाएगा। गुड लक। निहारिका, निहारिका, उससे पहले मुझे निहारिका, बोलना कि निहारिका। और जेटली ने हाय। हाय। वो एक्चुअली जेल जा रहा है।
अक्षय, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। I know. I'm sorry, okay? I'm really sorry. I love you. I really do. I love you. I really do. मुख्यमंत्री जी की जय हो। बीड़ी पीजिएगा? अरे साहब आदमी हैं, सिगार विगार के शौकीन, विलायती वाली। मेरठ के सबसे बदनाम मोहल्ले के सबसे मशहूर कोठे की पैदाइश हूं त्यागी जी, तो बीड़ी से तो तब की आ रही है। और जहां तक सवाल है आदत का, तो आदत और लत में बाल बराबर फर्क होता है। जो लोग बदहाली से शुरुआत करते हैं उन्हें बदहाली की आदत पड़ जाती है, मगर वो कोशिश करना नहीं छोड़ते। हमने भी नहीं छोड़ी, खूब यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे, हथकंडे अपनाए, शत्रुओं का वध किया, ठोकरें खाई, मगर बदहाली की आदत कभी नहीं छोड़ी। और आज जब जमाने ने हमको यहाँ धरती पर लापटका पराजित कर दिया, तब भी हमने घुटने नहीं टेके। मगर जिन्होंने बदहाली कभी देखी नहीं, उन्हें अपने सपनों की लत लग जाती है, उन्हें अपने ख्वाब असीमित लगते हैं। लेकिन जब उड़ान हद से जरा ऊंची हो जाए तो सूरज के तेज से जलने के बाद वो गिर पड़ते हैं, और वो भी ऐसे कि कभी उड़ नहीं पाते। निहारिका सिंह, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ निखिल मेहरा। जिन्होंने पराजय का अनुभव नहीं किया, वो उससे निकलने का रास्ता भी नहीं खोज पाता। तो ये फर्क है आदत और लत में, समझे? जी। वो नहीं समझ पाए। खैर छोड़ो, लाओ दो।
वैसे कहाँ रखा है निहारिका सिंह को?